हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th गणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हम क्लास 9th में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ युग्म वाले पढ़ेंगे। ठीक है। साधित क्वेश्चन जो भी है इस अध्याय के, यानी कि प्रश्नावली कितना हमारा भाई, तो एक्सरसाइज 2A के जितने भी साधित क्वेश्चन हैं, इन सारे साधित क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। बस करना क्या है, आपको ध्यान से सुनना है। सभी क्वेश्चन खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी और बनना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा समय न ले करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या है। एक सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है यदि 2x प्लस के वाई बराबर 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 का हल x बराबर 1 y बराबर 3 हो तो h और k का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं, सिंपल है। हमें निकालना है h का मान भी और k का मान भी। कैसे निकलेगा? तो बस क्योंकि हल दिया हुआ है तो लिखेंगे यहां से हम लोग हल समीकरण 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस के वाई बराबर 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण में x तथा y का मान रखने पर। अब देखिए आपके पास x का वैल्यू भी दिया हुआ है और y का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो बैठा दो 2 का 2 और x के जगह पर कितना बैठाओगे तुम 1 प्लस k और y का वैल्यू कितना है 3 बराबर कितना 3। तो 2 ही कम में 2 प्लस 3k बराबर 3। किसी को दिक्कत? चलिए 3k बराबर 3 माइनस 2, इसको हम बराबर के ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या बात है, काय उतार रहे हैं उसको? बंद करिए उसको इमीडिएटली। अब लिखेंगे यहां 3k बराबर कितना 1। अब k बराबर 1 बट्टा और ये गुना है तो इस पर आ गया तो क्या हो जाएगा। किसी को दिक्कत? कितना आसान है, हो गया एक आंसर। अब दूसरा समीकरण 2 उतारेंगे, लिखेंगे x माइनस एच वाई बराबर 2। समीकरण में x तथा y का मान रखने पर जो दिया हुआ है ना, इसके लिए यहां पर रखेंगे हम लोग। चलिए अब रखिए, तो x के जगह वैल्यू कितना देंगे हम लोग 1 माइनस h, y का वैल्यू कितना देंगे 3 बराबर कितना देंगे 2। अब हम जानते हैं कि एक बिरादरी को एक तरफ ले जाना होगा, तो यहां लिखेंगे माइनस h माइनस 3h, ये दोनों को लिख दिए यहां पर ला करके बराबर 2 का 2 है ही, इसको ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 3h बराबर कितना, एक लाइन और लिखेंगे h अपनी जगह पर 1, यहां गुना में है ऊपर आ गया, क्या हो गया आंसर। बस यही आपको बनाना है। समझने में किसी को दिक्कत? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए सामने इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। बनाने के लिए कहता है कि जो खाली जगह है ना उसको भरना है। देखिए x का वैल्यू 0 है तो y खाली है, y का वैल्यू 10 है तो x खाली है, x का वैल्यू 2 है तो y खाली है ना। ऐसे भरना है, कुछ नहीं, सिंपल तरीका है। समीकरण दिया हुआ पहले देखो नंबर 1, क्या लिखना तुम, समीकरण उतारो 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। किसी को दिक्कत? अब x का वैल्यू कितना दे रखा है तुम्हें, x का वैल्यू 0, तो यहां लिखेंगे x बराबर 0, x बराबर। अब लिखेंगे समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान रखने पर भी लिख सकते हैं।
चलिए तो 2 का 2 देंगे, x के जगह पर 0 देंगे, प्लस y देंगे, बराबर 8 को अगर बराबर से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आराम से क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस y बराबर कितना? तो y बराबर कितना आपका हो गया आंसर? यही 8 यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर हो गई। किसी को दिक्कत समझने में? नेक्स्ट नंबर, फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे, अब लिखेंगे समीकरण फिर से उतारेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर हो गया। और y का वैल्यू कितना मेरे पास? y का वैल्यू मेरे पास है 10, तो लिखेंगे y बराबर 10। समीकरण में y का मान रखने पर, अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर कहां से लाए, तो ये सामने लिखल है y बराबर कितना? 10, क्योंकि x भरना मुझे है। अब लिखेंगे 2x प्लस y के जगह पर 10 माइनस 8 बराबर कितना? एक लाइन और लिखेंगे तो 2x, इसमें से क्या हो जाएगा? तो घटने के बाद कितना बचेगा मुझे? 2 बराबर कितना? एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे 2x अपनी जगह, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2। आगे बढ़ जाते हैं, x बराबर माइनस 2, ये गुना में है, ये पर आ गया तो ये और ये, x बराबर कितना बचा मुझे? माइनस 1। कोई दिक्कत? बस ऐसे बनाना है। अब यहाँ पर माइनस 1 आ गया तो यहाँ भर दीजिए, फिर इस तरह से भर जाएंगे, इस तरह से भर जाएंगे। किसी को डाउट? समझ गए सब लोग? आगे चलें? धन्यवाद। तो जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग पहले भी बना चुके हैं। अब देखिए, आपके लिए बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, और ई क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछियो देता है। तो आई कैसे पूछता है, हमने कल बताया था, पिछले दिन नहीं बताए थे? एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछता भी है बड़ा आसान। देखिए सामने लिखा हुआ है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में समीकरण का हल निकालना है, इसका हल निकालना है। देखिए लिखा हुआ है समीकरण, कितना लिखा है मेरे भाई? 2x प्लस 3y बराबर 11, है ना? अब हल समुच्चय का मतलब हम समझ रहे हैं कि इसका मतलब है कि यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। कौन कौन? एगो x और एगो y, एगो x एगो y चाहिए, नहीं चाहिए? तो हल करने के लिए हमने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना, इस तरह से घर बनाना। बन गया? जैसे अभी पीछे देखे थे हम लोग, यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, यहाँ क्या भरेंगे? क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण को आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे 2x रहने देते हैं, और आप जो देख रहे हैं ये वाली 3y को, वो बराबर के अगर ऊपर ले चले तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अकेला x या y को यहां छोड़ना है। चलिए एक लाइन और लिखेंगे, x अपनी जगह रहेगा, 11 माइनस 3y बट्टे कितना? 2। क्लियर? अब y के जगह पर आप कुछ भी सोचिए ताकि x वैल्यू निकल जाए। चलिए, तो हमको समझ में आ रहा था कि अगर हम जीरो से शुरू करते हैं, अगर जीरो से शुरू करते हैं, अपने मन से लेते हैं, ठीक है? तो यहां पर x बराबर 11 माइनस 3y बराबर 0 बट्टे 2, फाइनल हो जाएगा 11 बट्टे 2। 3 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आएंगे, और 11 में से 0 गया तो 11 ही बचेगा, भाग कर देंगे तो हमें लगेगा 5.5। चलिए यहाँ आ गया आपका 5.5। किसी को दिक्कत? अब अगला परिवर्तन करते हैं यहाँ से, फिर यही समीकरण को उतार लेंगे, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने y बराबर कितना माना है आपने? 0, तो y बराबर आप 1 मानिए, 1 माना आपने, अपने मन से मानना है जो पसंद आवे हमको। चलिए तो आपने क्या किया, 11 माइनस 3, इसके जगह पर 1 बट्टे 2, तो 11 माइनस 3 बट्टे 2, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा हमें? 8 बट्टे 2, कट गया कितना? आपने 1 माना तो ये कितना निकल गया आपका? 4। फिर इसी समीकरण को क्या करना, इस समीकरण जो है x वाली, 11 माइनस 3y बट्टे 2 हो गया। क्लियर?
अब इसी में y के जगह पर कुछ भी मानिए, अब जैसे हम मान लेते हैं 3, चलिए तो 11 माइनस 3 गुने 3 बट्टे 2, 11 3 3 या बट्टे, तो 11 में से 9 गया था 2 2, कितना बचा आपके पास, क्या बचा, x। अब यही हल समुच्चय है, तो x वाला पहले लिखेंगे और y वाला बाद में, x वाला पहले y वाला बाद में, x वाला पहले y वाला, हो गया हल समुच्चय। यही एग्जाम में पूछता है, बस आपको ऐसे बना के वहां पर भर देना है, आंसर कहानी खत्म। चलिए, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग उतारेंगे क्या, कोई बोलिएगा कि हम उतारना चाहते हैं। चलेंगे आगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, अब सामने एक क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि क्वेश्चन क्या छूट गया क्या, देखो तो वहां पर a बराबर है, a यहां लिखा होना चाहिए, a छूट गया है, a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और x समुच्चय है a का, y समुच्चय है a का, तो x प्लस y बराबर 6 का हल समुच्चय ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या समझे, नहीं समझे? देखिए, इसका जो आप देख रहे हैं ना, ये समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में लगता है कि ई लिखा हुआ है, लेकिन गणित की लैंग्वेज में इसको कहते हैं हम लोग समुच्चय। ठीक है, जब क्लास 11th में चलेंगे आप, तो वहां एक विस्तार से चैप्टर है समुच्चय, समुच्चय नहीं है, यूनिवर्सल, ये सारे वहां पर हैं। ठीक है, तो वो सब फाई क्या होता है, ये सब वहां पर लिखा गया है, क्लास 11th में जब गणित पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल एक ही दो क्वेश्चन आपको यहाँ 10th में मिलेंगे कि भाई समुच्चय क्या है। तो समुच्चय का मतलब यूं समझो कि वो उसका सदस्य है, यानी ए जो है, ए वाला जो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब कह रहा है कि अगर x a का समुच्चय है यानी सदस्य है, तो अगर a 1 है तो x भी 1 है, a अगर 2 है तो x भी 2 है, y अगर a का समुच्चय है तो y भी 1 है, y भी 2 है, y भी 3 है। समझ में आ रही बात, समझ में गए कि a अगर समुच्चय है किसका, 1 2 3 4 का, a का सदस्य कौन कौन है भाई, तो 1 2 3 4 है, इसका मतलब x भी है 1 2 3 और y भी है 1 2 3। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम सिंपल है रीजन। आप नहीं समझ रहे थे, अब समझ गए होंगे कि क्या लिखा है, क्लियर। अब चलते हैं, यहां लिखा है हल x प्लस y बराबर 6, कोई दिक्कत। और इसका कहता है क्या निकालने के लिए हमें, हल समुच्चय। तो हल समुच्चय का मतलब समझ रहे हैं, अभी तुरंत बताया है, यही ना निकालना है मुझे। चलिए, बहुत अच्छा बात है, ये हमें निकालनी है, यानी एक्स वाई भरना है। कैसे भरेंगे, तो आराम से पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, इसमें से एक जात को यहां ले लेना, एक्स को यहीं रखने देते हैं 6 और वाई को ऊपर ले चलते हैं, किसी को दिक्कत। जब सिंगल बच जाए तो घर बना, ए बुआ ए शांति बैठो। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एक्स, यहां लिखेंगे हम लोग। अब यहां पर आप अपने मन से क्या मानेंगे, वाई, जो भी पसंद आवे इसी में से पसंद लेना है। तो y बराबर कितना, तो चलिए, तो 6 माइनस 1 बराबर कितना, तो 1 लेंगे तो 5 नहीं आएगा, तो इसको 2 लीजिए तब समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 ले लेते हैं तो x 5 होना चाहिए, इसमें सदस्य है नहीं, तो 2 लीजिए। कितना लेंगे हम लोग, 2, तो कितना आ जाएगा आपका 4। अब x भी इसमें है y भी इसमें है, यहाँ 3 लीजिए, तो x बराबर 6 माइनस y, तो 6 माइनस 3 बराबर कितना 3। इसी तरह से x बराबर कितना लीजिए, 6 माइनस 4 बराबर कितना, तो ये 4 लेंगे तो कितना हो गया 4,2 3,3 2,4। किसी को दिक्कत, यही तो हल समुच्चय भाई, आराम आराम से निकालना है। क्लियर हो गया सबको। चलिए, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग बना रहे हैं। अब यहां से देखिए, समीकरण 2 है, अब इसके हल निकालने हैं। अब इसको कैसे हल निकालेंगे, तो पिछले दिन यानी कल हमने पढ़ा था 2 विधि, जिसमें पढ़ा था हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ठीक है, तो कैसे इसको हल करेंगे थोड़ा सा समझते हैं।
दो तीन बच गया था, एक लुप्तीकरण, तुलनात्मक विधि, वर्ज गुणन विधि। वो आगे के चैप्टर में हम लोग सबको क्लियर कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जो छूटा हुआ है जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो सब बनते चलेगी, ठीक है। तो अब क्या है, ये समीकरण को हल करना है। अब यहां से आप लिखिएगा हल। जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहे, आराम से लिखना 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। किसी को दिक्कत? जब इतना आप देख लिए हैं तो या तो हम क्या करेंगे, x वाली बिरादर को बराबर करें या y वाली बिरादर को बराबर करें, किसी को बराबर करना है। तो समीकरण इसको करना है 1 और समीकरण करना 2। अब देखिए, अगर हम y वाला को अगर बराबर करें तो जो दूसरे y का गुणांक है वो उसको पहली वाली से गुना, अब पहली वाली का जो गुणांक है उसको दूसरे वाली समीकरण का गुना, उल्टा होता है। दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है उसको पहले वाले समीकरण को पूरा को गुना करना होता है। अब पहले वाली y का जो गुणांक है उसको हमको दूसरे समीकरण को पूरा का गुना करना है। अब सबको गुना करेंगे बारी बारी से। चलिए यहां देखिएगा, यहां से 8 का 2 से 8 दूनी 16x, अब 5 दूना 10y, 9 दूनी 18, समीकरण 3 हो गया क्लियर। बहुत अच्छी बात। अब 5 तिनिया, अब 5 दुनिया, अब 5 चौके। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है भाई, किसको क्या घसना है इसमें 3 घंटे तक। अब देखिए ये दोनों बराबर है ना, अब बराबर में दोनों प्लस में है, तो हमने बताया था कि अगर दोनों सेम जात में रहेगा, सेम जात में रहेगा तो चिन्ह बदलना, और दो विपरीत जात में रहेगा तो चिन्ह बदलने की जरूरत, यानी एगो प्लस रहेगा एगो माइनस, कौन वाला, बराबर वाला, बराबर वाला एगो प्लस एगो माइनस, तो चिन्ह बदलने की जरूरत। लेकिन अगर दोनों दो सेम सेम जाति में रहेगा, या तो दोनों प्लस रहेगा या दोनों माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि एक प्लस थी, दोनों प्लस में है। अब हो गया एगो प्लस है एगो हो गया, तो कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो x यानी 1 3 में से आपने 4 को क्या कर दिया है, घटा दिया है। यहां भी घटेगा तो क्या बचेगा, हो गया आंसर x बराबर -2। एक आंसर क्लियर हो गया आपका। किसी को डाउट? अब क्या करेंगे हम लोग आगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब कहिएगा सर एक में ही आपको जो पसंद आवे, एक में रखिए, दो में रखिए। अब उतार देंगे हम लोग यहां से 8x प्लस 5y बराबर 9। किसी को दिक्कत? अब 8 का 8 उतारिए, x का वैल्यू कितना है, प्लस कितना, बराबर कितनी, यहां तक कोई दिक्कत? नीचे जगह कम है, थोड़ा इधर ले लेते हैं। 8 दूनी -16 प्लस कितना, बराबर कितना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, 5y बराबर 9, इसको ऊपर ले जाएंगे 16। आगे बढ़ेंगे तब 5y बराबर 25, y बराबर 25/5, 25 y बराबर 5। किसी को दिक्कत? x बराबर आपका हो गया -2, y बराबर हो गया 5। हो गया आंसर। किसी को डाउट? चलिए तो यही हमारा क्या है, विलोपन विधि इसको कहते हैं, नहीं कहते हैं। ये सब तो हम लोग कल पढ़ लिए थे पिछले दिन, बन जाएगा सबको। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए सामने एक क्वेश्चन है, आपको कह रहा है आपसे कि भाई प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। किसको? प्रतिस्थापन। सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, चलते हैं इसको देखते हैं। आप समीकरण देख रहे हैं, इसको आराम से कर दीजिए समीकरण 1, या क्योंकि प्रतिस्थापन करना है तो समीकरण 1 ना करके ऐसे बनाते हैं। देखिए यहां लिखेंगे हम लोग हल, 0.2u बराबर 1.3। ये वाली जो देख रहे हैं ना, इसको उठा के हम लोग ऊपर ले चलेंगे। तो ऊपर ले चलेंगे जब ये,
तो यहां से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.3 भी। किसी को दिक्कत? क्योंकि प्रतिस्थापन में एक u या v का मान पहले निकाल लेते हैं, तब हम समीकरण दूसरा में इसको बैठाते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब हमने समझाया था इसको, उसको पहले वाली वीडियो में देखिए, तब समझ में आएगा। अब चलिए, u बराबर 1.3 माइनस 0.3 भी, और ये वाली जो देख रहे हैं संख्या, ये गुना में है, ये आ जाएगा बट्टा में। किसी को दिक्कत? जब u यहां अकेला बच जाए या भी अकेला बच जाए तो इसको कर देना समीकरण 1। किसी को डाउट? चलिए, इतना तक समझ गए। अब इसको कर देना समीकरण 2, और यहां लिखना समीकरण 2 में u का मान रखने पर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, समझते हैं कैसे बनाएंगे। तब पहले उतारेंगे 0.4 और u को हटा देंगे, और u की जगह पर उतार देंगे हम लोग कितना, 1.3 माइनस 0.3 भी बट्टे 0.2 प्लस 0.5 भी बराबर 2.3। किसी को दिक्कत? चलिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक, तो एक और एक कट गया, कितना मर्तबे? 2 मर्तबे। 2 1.3 माइनस 0.3 भी प्लस 0.5 भी बराबर 2.3 हो गया। किसी को दिक्कत? आगे 13 दूनी 26, 3 दूना 6, एक अंक पीछे दशमलव, प्लस 0.5 भी बराबर 2.3। क्या किया हमने? बस पहले इसको काट दिया दशमलव दशमलव, 2 दूनी, तो 2 से अब इसको क्या कर दिया हमने, गुना। अब एक बिरादरी को एक जगह देखिए, आपको लग रहा है ये दोनों भी वाले बात है, तो भी आप कॉमा ले लीजिए पहले, तो 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1। चलिए आगे 2.3, इसको ऊपर ले चलेंगे तब माइनस 2.6, हाँ माइनस। चलिए अब देखिए माइनस 0.1 भी ये बचा, इधर क्या बचेगा मुझे, तो 6 में से 3 गया था 3.0। आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, भी बराबर 0 माइनस यहाँ भी बचेगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 3, इधर आ गया 0.1। दशमलव के बाद कितने अंक, दशमलव के बाद बराबर है, कट गया। चलिए कट गया, कितना बचा आपके पास, 3, यानी भी फाइनल कितना निकला आपको, 3। यहां तक कोई दिक्कत? हो गया आंसर भी। अब लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 में भी का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए u बराबर 1.3 माइनस 0.3, अब भी कितना निकला मेरे पास, 3, बट्टा कितना मेरे पास 0.2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, 1.3 दोनों को गुना करेंगे, 3 3 या 9 बट्टे कितना 0.2। आगे 13 में से 9 गया था 0.4, 13 रुपया में से 9 रुपया गया, 4 बचा, 0.2। दशमलव के बाद दोनों बराबर है, खत्म, कट गया, कितना मर्तबे, तो u आपको कितना निकल गया, 2। अब फाइनल आंसर आ गया आपको, u बराबर 2 और v बराबर 3 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो प्रतिस्थापन विधि, अब कहेगा सर इतना जल्दी आप समझा देते हैं, तो इसके लिए आप पहले वाली वीडियो देखिए, वहां पर हमने सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा दिया है कि प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, विलोपन किसे कहते हैं, ये पहले वाले में है। तो पहले उसको देख लीजिए, तब समझ में आएगा, क्योंकि हम तो अध्याय चल रहे हैं और हर बार तो समझाना संभव होता नहीं है, तो अध्याय का क्वेश्चन हम लोग चल रहे थे अभी, ठीक है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रही होगी, अब इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, समझिएगा। ऐसे रूट वाला तो शायद एग्जाम में मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं मिल जाए आपके भाग्य से, तो उसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखो, अब इसको हल करने के लिए कोई विधि तो दिया नहीं है, या तो प्रतिस्थापन विधि हो,
या विलोपन विधि हो। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन से हल करेंगे। कैसे, तो देखिए लिखना सबसे पहले हल। क्या लिखना? चलिए हल। क्लियर? इसको उतार लेना। √2r √3s बराबर 0। क्या करेंगे? या तो r को या s को अपनी जगह रखेंगे, बाकी को उठा उठा के ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ट्रांसफर करेंगे तो √3s हम रहने देते हैं, 0 रहने देते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो √2r। बहुत अच्छा, बड़ी सुंदर। s अपनी जगह रहेगा तो -√2r बटे √3 हो गया। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? चलिए बहुत अच्छा। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? 2। तो 2 में s का मान रखने पर उतारो √3r -√8s, s के जगह पर देंगे -√2r √3 बराबर कितना? दैट्स सोल्व। आगे बढ़ते हैं। √3r तो रहेगा ही, ये दोनों को क्या हो जाएगा? तो √r दूनी r बट्टे √3 बराबर कितना? सुन रहे हैं आप? जो समझ रहे हैं हम सुन रहे हैं। बट्टा में कितना देंगे हम लोग? दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना? इससे पढ़ेंगे कितने मर्तबे? रूट से इसका गुना करेंगे तो रूट कितना? 9r। और ये कितना? 16r बराबर कितना? ऐसा कर सकते हैं, देखिए दोनों को क्या करेंगे हम लोग? वर्गमूल निकाल देंगे तो 3r, इसका कितना? 4r बट्टे √3 बराबर कितना? बट्टा में कुछ नहीं, क्या है? अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई, इससे इसका गुना, तो ऊपर का हो जाएगा 4 3, ये दोनों को गुना हो जाएगा 0। √3 को 0 से गुना करेंगे कितना? r बराबर 0 बट्टा 7, यानी r बराबर कितना हो गया? अब 0 निकल गया तो यहां लिख देना तू समीकरण 1 में r का मान। चलिए तो s बराबर -√2r के जगह पर कितना? बट्टे कितना? ऊपर का दोनों को गुना करेंगे कितना? बट्टा कितना? s बराबर कितना? आशा आपको समझ में। चलिए तो प्रतिस्थापन और विलोपन आप समझ गए होंगे। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो फिर कल हम लोग पढ़ेंगे वर्ज गुणन विधि को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? और क्या था? लुप्तीकरण और तुलनात्मक। कल तीनों हम लोग चैप्टर देख लेंगे। तब तक के लिए इतनी हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।